साथ साथ खड़े होके डॉक्टर अरफंदी खान साहब के लिए बहुत सारी मुश्किलात सही हैं और कुछ सवालों के जवाब भी आपको देंगे। प्लीज आप खड़े होने के लिए ताली हो जाए। डॉक्टर अरफंदी प्रेसिडेंट यूके नासिर मीर साहब, आगे से बैठे, राना हामिद अफजल साहब, मलिक साहब, मलिक साहब, डॉक्टर अब्बास साहब और सारी टीम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज जो सबसे बड़ी चीज थी वो है इमाम तासीस पार्टी कैसे बनी। बहुत सारी बातें चल पता नहीं एनेक्डोटल गुफ्तगू होती है तो लोगों का दिल भी लगता है। पार्टी को वहां से शुरू करें कि यहाँ एको आ रही है, कोई बात नहीं, आपकी मेरे कान में मेरी आवाज। तो जब इमरान खान साहब ने नियत की कि सियासत में हिस्सा लेंगे तो सबको बड़ा ताजुब हुआ। अच्छा, और मैं खान साहब से मिला जरूर था क्योंकि इमरान खान साहब हम सबके हीरो रहे और क्रिकेट के अंदर हम भी बड़े गौर से फॉलो करते थे। हमारा तो वो हाल है कि क्रिकेट टीम हारती नहीं है, फिर भी उम्मीद से टीवी खोल कर देखे थे कि भाई आज शायद ना। वो उस जमाना वो फैसिनेशन जो था वो खान साहब के जमाने से था। तो जब अखबार के अंदर एक छोटी सी खबर छपी फ्रंट पेज पर कि इमरान खान साहब शायद सियासत में हिस्सा लें, तो मैंने सोचा, मैं भी बड़ा फ्रस्ट्रेट हो चुका था, बहुत सारे धोखे खा चुका था। जिसमें पहला धोखा मैंने अयूब खान के जमाने में खाया कि यार एक अच्छा आमिर मिल जाएगा तो पाकिस्तान का निजाम बेहतर हो जाएगा। फिर उसी के खिलाफ खड़ा होना पड़ा और गोलियां खाई मैंने खुद भी, अस्पताल में भी पड़ा रहा। तो और भी धोखे खाए थे, बताऊंगा आपको। तो मैंने कहा, सोचा ये पहले तो ये ख्याल हुआ कि यार क्रिकेटर सियासतदान कैसे, मगर ये सोचा कि जाकर मिल तो लो। तो जनाब मैं गया इमरान खान साहब से शौकत खान में मिला और बड़े मजे से उन्होंने एक बात कही जो मुझे पूरा इल्म था कि कह तो दी उन्होंने, मगर उसका अभी उनको अंदाजा नहीं है। आप सियासी जमात चलाने जा रहे हैं, मैंने कहा कि मैंने तुमने कहा आपका नाम तो मैं तो अच्छी तरह से मालूम था जितने आएंगे कंप्यूटर निकाल लेंगे तो जरूरत पड़ेगी। तो उसके बाद जनाब खान साहब के साथ मुलाकात रही और जब वो कराची आए तो उन्होंने मुझे भी नाजिम हाजी साहब के साथ चुना कि सिंध की सदारत नाजिम हाजी करेंगे और मैं वाइस प्रेसिडेंट। और उनकी पहली जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी, जब से मैं सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का मेंबर आज तक पहली मीटिंग जो हुई बड़ा लिखा, उसको बड़ी तैयारी की, बड़ी मीटिंग हुई कि पार्टी कैसी होनी चाहिए। इसलिए आपके लिए जरूरी है कि पार्टी का इमरान खान साहब का अपना वो जमाना था इमरान साहब की खान की जब वो तकरीर नहीं कर पाते और मैंने एक प्रेजेंटेशन उनको दी कि तकरीर के ऊपर ये करना चाहिए और अब माशाल्लाह वो तकरीर करोड़ों के सामने करते हैं और लोगों का दिल उनके साथ लगा रहता है। मगर उसने सीखी, से क्रिकेटर। अच्छा, लोग कभी कभी उसको उनको ताना देते रहते हैं कि क्रिकेट आप क्रिकेट के एक्सपर्ट आप हैं, सियासत हम आपको सिखाएंगे। अल्टीमेटली चंद ही सालों के अंदर वो कैफियत आई कि इमरान खान सियासत में हम सबसे ज्यादा जानते हैं, उसकी अंडरस्टैंडिंग, उसका कौम की नफ्स पर हाथ और उसके उसी उसूल के अंदर मैं समझता हूँ सोशल मीडिया में आता है। आई हैव नेवर सीन अ पर्सन जो इतना स्ट्रॉन्ग हो कि उसको अंदाजा हो कि सोशल मीडिया का रुख दे रहा। सबसे ज्यादा बड़ा सोशल मीडिया को और सोशल मीडिया के जरिए कौम की नफ्स को पहचानने वाला दुनिया में इस वक्त दुनिया
तो पहले मैं चंद बातें बता दूं, फिर उसकी स्ट्रेंथ के हवाले से भी सवाल करूंगा और याद दिला देना, क्योंकि मैं गुफ्तगू करते करते भूल ना जाऊं कि मुद्दा है और व्हाटएवर उसमें फेक न्यूज भी। भाई यहाँ जर्नलिस्ट बैठे हैं, आप सबकी मैं इज्जत और कदर करता हूँ, ये जानते हैं फेक न्यूज बेशक फेक न्यूज कुरान की आयत जो अभी इन्होंने कोट की, मैंने पार्लियामेंट में अभी पिछले दिनों ट्वीट किया था कि 2022 में 21 में मैंने वही आयत कोट की। मैंने कहा यार फेक न्यूज है और फेक न्यूज का तरीका यह है कि मजीद ओपन करो ताकि वो करेक्ट हो जाए। आप फेक न्यूज हमेशा वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन क्या असली न्यूज था? फेक न्यूज था। वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन जिसकी बुनियाद पर इराक में तबाह हो गया, जिसकी बुनियाद पर सारी कहानी तारीख नई रकम हो गई, तो मुसलमान को बिल्कुल बदनाम करके और उसकी ह्यूमैनिटी पेश की गई, यानी उसकी इंसानियत पेश की गई, उसको क्या कहते हैं कि उसको ह्यूमनाइज किया। ये मगरब की बड़ी बड़ी मिसालें, मगरब में बैठकर क्या है को बुरा भला कहना, क्योंकि हम भी हमारे भी ज्यादा अच्छे नहीं पाकिस्तान वाले, तो फिर यहाँ की बात करना इनमें भी जिसको मारा उसको ह्यूमनाइज किया। अहमद जफर सर ने ये लिखा अपनी किताबों के अंदर कि ये जो रेड इंडियन है ना, ये ह्यूमंस नहीं है, ये बाइबल में भी बिलीव नहीं करते, ये किसी इनके साथ कोई कानून हमें फॉलो करने की जरूरत नहीं, कोई मायदा फॉलो करने की जरूरत नहीं। ह्यूमनाइज ये जो काले है ना, ये these are not part of the human race, इनको डिह्यूमनाइज किया। कांगो में बेल्जियम का जो बादशाह था लियोपोल्ड II, उसने 10 करोड़ लोगों को मारा बिटवीन 1896 और 1905। 2 करोड़ लोगों को मारा, डिह्यूमनाइज करते कि ये इंसान नहीं, तो वो पहले डिह्यूमनाइज करते हैं। आजकल गाजा डिह्यूमनाइज किया गया। गाजा में उन्होंने कहा, ये बार बार कहा कि यार ये बच्चा दहशतगर्द बनेगा, इसको मारना चाहिए। ये कभी मुसलमान कहता तो देख लेता। ज्यादा मुसलमानों का तरीका एक काम फेक न्यूज इज समथिंग जिसको आप हैंडल कर सकते हैं। इस वक्त ट्विटर पर मिसाल के तौर पर मैं फेक न्यूज पहचान लेता हूँ, कभी कभी धोखा खाऊंगा और फेक न्यूज पहचान लेता हूँ। टेलीविजन पर आजकल क्या ऑनेस्ट न्यूज कर रहा है, कोई कहे, कोई हाथ उठा कहते नहीं ये सच्चा न्यूज, बिल्कुल सच्चा न्यूज। बेचारे इमरान खान को पाकिस्तान टेलीविजन दिखा उसको परेशान किया, क्या नजर आता होगा पाकिस्तान टेलीविजन। आप जो देखता हूँ रेगुलरली वो भी हाथ उठा के ताले के बड़े शौक से देखता हूँ। तो फेक न्यूज का भी मुकाबला एक इंटेलिजेंस के साथ होता है। अच्छा, आप सोशल मीडिया, एक और बात आपको बताऊं, कुछ चीजें यू आर द फर्स्ट इन पाकिस्तान टू डू इट, एंड रिमेंबर दैट, आपने पाकिस्तान की तारीख हर लेवल पर बदली है। आपको मालूम है सियासी जलसों में कौमी तराना सबसे पहले पीटीआई में, सबसे कभी और कराची के अंदर खालिद अहमद साहब को हमने सरकार दिया और सरकार को कौमी तराना कराची के जलसों में। आपको मालूम है म्यूजिक कभी नहीं होता, कभी नहीं होता, नेवर इन द हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिक्स वाज म्यूजिक। हमने क्या किया, जब नेटो का हमने प्रोटेस्ट किया पेशावर में, तो 2 दिन का प्रोटेस्ट हमने सोचा नहीं था कि 2 दिन कैसे गुजरेंगे। तकरीरें हम 10-10 मिनट की तकरीरें करने वाले लोग, हमारे मेराज मोहम्मद खान साहब जनाब लंबी तकरीर कर रहे थे, मगर वो भी 2-3 घंटे से ज्यादा तो नहीं करती। एक जमाना था जब हम सुनते थे पाकिस्तान ने अपना पाकिस्तान करते आपके जलसों में औरतें आनी शुरू हुई, उन्होंने नाम लगाया। देखिए ना बेशर्मी की, आपको पहले तो एक साल ये कहते हैं कि म्यूजिक कैसी फिर खुद ही म्यूजिक लेकर आ गए, फिर औरतों को बुरा भला कहते हैं। मगर मैं आपको जो खुशखबरी है वो भी सुनाना चाहता हूँ। तो जब औरत पर बात आई तो मैं आपको एक बात बताऊं फ्यूचर की, क्या होने वाला है। सब पूछते हैं कि इमरान खान कब रहा, तब मैं सोचता हूँ कि या तो मेरे साथ कोई बताए कि इमरान खान कब रहा हो। अल्लाह पर भरोसा कि आपने जितनी कोशिश क्यों होता था
तो ना बड़ी मजे की बात है कि मैं तो अच्छी तस्वीर कर ही नहीं सकता था, खान साहब ने उसने होता ये था कि सबकी तस्वीरें जब भी आती थी खान साहब मुझे सुना है आपके चेहरे के अंदर आराम खान का नाम। अच्छा, और फिर सेक्रेटरी जनरल की तस्वीर आगे भी होती थी, तो सेक्रेटरी जनरल जब आता था ना तो टाइम इतना स्पीड होता था, कान में इतनी मसाला खान साहब कहते थे यार तस्वीर छोटी करें कि मैं 2 मिनट के अंदर जहां सलाम अलैकुम और वालेकुम सलाम हो सकता था मैं इतनी होती। तो मैं आपसे ये कह रहा था कि पाकिस्तान की तारीख देखो बहुत बड़ी चेंज है, और उससे मैं आपको उम्मीद दिलाता हूँ। मुझे नहीं मालूम कि अल्लाह ने ये मिक्सर कैसे क्यों बना, आई हैव नो आइडिया एंड आई कांट रिकॉग्नाइज कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। वो मिक्सर ये है कि इस वक्त सारी दुनिया की लीडरशिप के अंदर पिछले 70 साल से मैं कह रहा हूँ 70 साल या 75 साल आपके दूसरी जंग अजीम के बाद कोई लीडर ऐसा पैदा नहीं हुआ जिसकी 90% पॉपुलैरिटी हो। कोई लीडर आप तारीख उठाकर देखें, आप बता दें मुझे कि किसकी पॉपुलैरिटी 90%। सर्वे करना बंद कर दो, बैन हो गए ना 3-4 साल वो सर्वे होंगे तो पता चल जाएगा। अच्छा जी, बड़ा खुश थे जिन्होंने शरारत करनी थी, वो क्या नाम लिया था, किस काजी का आपने नाम लिया था, भूल जाए तो अच्छे उसमें सिंबल वापस ले लिया, जबकि यहाँ आप क्या यार इंडिया में तस्वीर करके गया था कि सिंबल ऐसा होता है और सिंबल वैसा होता है, पाकिस्तान के लिए बड़ा जरूरी है। अच्छा वहां जाओ सिंबल वापस ले लिया, बड़े थोड़े से मैं भी घबराया हूँ। मैंने खान साहब को पैगाम दिलवाया उसको हो जाए क्योंकि ये तो सिंबल भी ले लिया, अब तो हमारे इमेजिन वो आदमी जेल में है। देखो फर्क है ना, वो जो लीडर होता है वो प्रिंसिपल्स क्या आते हैं, अल्लाह पर भरोसा करता है। इसे डॉक्टर साहब एक दिन आगे नहीं जाना चाहिए। यहाँ मैं परेशान था कि सिंबल क्या होगा, क्या बात की है डॉक्टर साहब आपने? लव हिम, वो हमारा जो जेल में बैठा है यार, आप सब लोग वाकिफ हैं कि जिस दिन इलेक्शन हुआ उस दिन मुझे और आपको कोई अंदाजा नहीं था सुबह वोट डालने। मैं वोट डालने गया, जहां पर मैं जाता हूँ वोट डालने गया तो कोई लाइनें नहीं थी, लोग इक्का दुक्का आकर वोट डालकर जाए, और 3 माह वो बैठे हुए थे, कोई नहीं। तो एक को मैंने पूछा कि भाई तुम कहाँ के हो, किसके हो, तो मेरा जी मैं पीपल्स पार्टी का। दूसरे को मैंने कहा मैं मुस्लिम लीग। तीसरा बच्चा नजीब सा है, मैंने उसको पूछा कौन किसकी पार्टी, मैंने कहा आगे बहुत प्यारा है बहुत अपना क्या होगा। और शाम को आपने देखा आप लोगों ने सच्चाई से कमाल है, किसी को पता नहीं, सोशल मीडिया बंद, और आपने वर्ड ऑफ माउथ से बच्चों ने अपने बुजुर्गों के हाथों पर रखते बनाए कि ये सिंबल है, भूलना मत। That's what happened. तो ये जो नेमत है, मैं वाकई आप लोगों से कहता हूँ कि 91 ये अल्लाह का एहसान है। और क्यों है ये, बिल्कुल एक अलग गुफ्तगू है। मैं तो समझने की कोशिश करता हूँ, मेरी अपनी अकल कम है, किताबें पढ़ के मैं दूसरों की अकल से इस्तेमाल करता हूँ। आई हैव डिफरेंट थ्योरी कि किस वजह से, बट ये 91% पॉपुलैरिटी इज वेरी अनयूजुअल। या 90% समझते हैं या 80% समझते हैं, मैं इससे देता हूँ कि इसको आगे अल्लाह ने ये नेमत दी है, बहुत सारी नदियों को दी है। अल्लाह के प्रॉफिट में कोई मुकाबला नहीं, कोई मुकाबला नहीं। इमरान खान को और किसी का कोई मुकाबला नहीं, सब खाके पाकी बराबर है सारी नदियों की। बट कुरान जो हमें बताता है उसी के हवाले से मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ।
There are prophets जो सिर्फ 12 डिसाइपल्स के prophets. And there were prophets जिनकी बीवी भी उनके साथ थी. And there were prophets जिनको अल्लाह ताला ने हुकूमत दी, किंगडम दी, हज़रत सुलेमान किंगडम दी. और there is a biggest prophet हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जिनको इतनी बड़ी उम्मत थी जब वो आखिरी खुतबे के अंदर वो औरतों को आजाद कर रहे थे, कर्ज कहते थे, कर्ज जरूर वापस करो. आपको मालूम है ये जो माफ करवाने वाले आपकी पाकिस्तान के अंदर जितनी एलीट है तो सारे कर्जे माफ कराए. मेरे नबी ने कहा कर्ज नहीं माफ होगा, कर्ज वापस करो, बिकॉज ही थॉट के द सोसाइटी डिपेंड ऑन मूवमेंट ऑफ मनी. उन्होंने कहा कर्ज नहीं वापस है और उन्होंने कर्ज माफ किए, दरगुजर किया, अपने कबीले के सारे कर्ज माफ किए. और द हैप्पीएस्ट मैन 1 लाख आदमी उस आखिरी खुतबे के अंदर happiest that day. Can you imagine the prophet's happiness? तो वो उम्मत बनी. उसके अंदर फिर बहुत सारे बड़े बड़े लोग आए. उसी तसल्सल के अंदर इमरान खान उसी उम्मत का एक सिपाही है, एक खाकी है, उसी उम्मत का जिसकी फॉलोइंग अल्लाह ने नॉट विदाउट रीजन. लिहाजा मैं चाहता हूँ आप दीन को. और दूसरी स्टेप ये 90% कुछ ना कुछ तो प्लान है अल्लाह सुब्हानहू व तआला. उसका कुछ ना कुछ प्लान है जो मुझे और आपको नजर नहीं आता. कभी कभी आपने यमन के अंदर देखा था, वो एक आदमी ने अपने आप को आग लगाई तो दुनिया बदल गई. आपने ये भी देखा कि बांग्लादेश के अंदर वो जीदार, जानदार, वो बहादुर जिसने अपने हाथ यूं करके गोली खाई, बांग्लादेश बदल गया. तो अल्लाह अपनी मशीयत के अंदर कुछ उसकी टाइमिंग होगी जिससे मैं वाकिफ. पर दूसरी बड़ी चीज भी आपको बताऊं इसके अंदर, इस मिक्सचर के अंदर, दिस मिक्सचर इज अ चेंजिंग सोसाइटी. जो कुछ मर्जी जुल्म हो जाए, मैं और आप जिंदा रहे ना रहे, तो सोसाइटी पाकिस्तान है चेंज. और किस दुनिया के अंदर ये पाकिस्तान की खबर आ रही है? ये उस दुनिया के अंदर खबर आ रही है जहां nothing in international ताल्लुकात works on ethics and morality. हर चीज वेस्टेड इंटरेस्ट, हर चीज वेस्टेड इंटरेस्ट, सारे ताल्लुकात इंटरनेशनल. और कहाँ वो इस्लाम का पैगाम एथिक्स और मोरालिटी का काफिरों के साथ भी सुनो, नॉन मुस्लिम के साथ भी सुनो और मुसलमानों के साथ भी सुनो. तो दुनिया को जिस चीज की जरूरत है, मैं तो लोगों को इस्तेमाल देखा, दुनिया को इसको जरूरत है. बड़ा सीन देखो, मुसलमानों की दुनिया तो टैक्स है, बस दूसरी दुनिया भी देखो, अफ्रीका टैक्स है, दूसरी दुनिया देखो, लैटिन अमेरिका टैक्स है. आप तीसरी दुनिया देख लीजिए कि सारा पाकिस्तान, कंबोडिया, लाओस, जनाब ऐसा खत्म किया गया, वो भी आप दुनिया देखिए. और आप ये ध्यान में रखें कि पाकिस्तान जब रिवाइव करेगा तो क्यों रिवाइव करेगा, ये भी आप नहीं जानेंगे. मैं आपको मिसाल देता हूँ, वियतनाम बिल्कुल तबाह हो, वियतनाम की ग्रीनरी तबाह हो गई, वियतनाम गिरा कर लोगों को मार, वियतनाम कोई फायदा नहीं थी, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था. आज उसकी इकोनॉमी जो है वो पाकिस्तान से 10 गुना बढ़ है. तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि पाकिस्तान अचानक चेंज हो, मगर उससे बड़ी चीज जो मैं आपको दिखा रहा था भूमि के हवाले से ये था कि जिस तरह से औरतें निकली हैं उन्होंने सैक्रिफाइस किया. नेवर इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, नेवर इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान इतनी हीरोज हैं. नेवर इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान जिस घर में जाए. मैं वाकया सुनाता हूँ एक यास्मीन राशिद का कि मैंने खान साहब से कहा, प्रेसिडेंसी के बाद जब मिला उनसे तो मैंने कहा कि मैं वर्कर्स के साथ मिलूंगा, जिस घर के अंदर जो भी हुआ उसको सुनूंगा कि वर्कर्स जेल में हैं, उनके फैमिली से जो निकल आए हैं उनसे मिलूंगा. तो लाहौर में मैं एक जगह गया, गली में एक छोटे से मकान, तो वहाँ 2 क्रिश्चियन पीटीआई वर्कर्स क्रिश्चियन. तो मैंने उनसे पूछा कि तुम्हारा क्या हाल है, क्या करते हो? तो मैंने कि हम झाड़ू देते हैं लाहौर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के एम्प्लॉइज से. मैंने कहा क्या हुआ, क्या 3 महीने हम जेल में हैं, फिर क्या हुआ? तो बेटा जी नौकरी से निकाल दिए. तो मैंने कहा तुम्हारे राशन का क्या होगा? मैं परेशान हो गया, दिल रह गया मेरा कि 3 महीने जेल से बाहर आए और राशन का क्या होगा. सर
डॉक्टर यास्मीन राशिद नजर आशना मैं एक फैसलाबाद में एक घर गया, उस घर के अंदर मियां बीवी बैठे हुए थे, बेटा जो था वो जेल में था और महीने में एक मरतबा वहां जाकर उसको तो मैंने वालिद साहब को कर थोड़ा सा काट कर तो वालिद साहब अंदर गए तो मैंने कहा कि मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ, उनके सामने नहीं क्योंकि ये खफा मैंने कहा क्या बात है, कहने की कि मैं जब भी बेटे से मिलती हूँ महीने में तो मैं उसको कहती हूँ बेटा तुम्हारी जीवन, बेटा कहता है कि माँ कितनी मतलब मैंने कहा मेरे लिए दुआ मत करो, इमरान खान एक जगह गया तो जनाब वो औरत की बड़ी यानी कि 6 महीने से मेरा शौहर जो है वो आदमी के जेल में, तो मैंने कहा तुमने, और मैं बहुत परेशान रहा, कुछ नहीं, तुमने अब क्यों बताया, तुमने पहले क्यों नहीं बताया, तो उसने कहा मैं डरती थी, पहले अपने अपनी ससुराल में रही, फिर वहां पैसे खत्म हो गए, she was pregnant when her husband was arrested. She had this young baby, maybe 2 months old. तो कहने लगी कि मैं तो डरी थी कि आर्मी में है, अगर आपसे मैं मिलूंगी या किसी से मिलूंगी तो ये मुझे और मिलने नहीं देगी, और कहने लगी मैं अपने घर से निकली, ससुराल में थी, वहां से अपने घर आ गई और अभी मैं परेशान हूँ, मेरी माँ भी, अब मैं आई हूँ क्योंकि मुझे डर ये था कि मैं पहले आ जाऊंगी तो और जेल में रखेंगे, मगर वो जेल में जब रखी है तो मेरे पास कोई चारा नहीं तो इसके कि आपसे आगे तो these are not one story, there are at least उस दिन कासिम सूरी साहब अमेरिका में मेरे साथ कर रहे थे, उन्होंने कहा at least 30,000 FIR, आप इमेजिन करो हर एक की FIR पर कितना पैसा, आप इमेजिन करो कि इमरान खान जब आया था और अब कितना बिगाड़ और बढ़ गया, पुलिस वालों को मुंह लग गई है, उन्होंने घरों में पंजाब में खासतौर पर शीशा तोड़ा है, हर चीज टीवी तोड़ा है, बच्चों को दिखाया है, वो चीखों पुकार के अंदर हर चीज चोरी की, घर के अंदर पैसा था तो पैसा चोरी की, मारा है लोगों को, यार ऐसा क्या जुर्म कर दिया लोगों ने, ऐसा क्या जुर्म किया, प्लीज आंसर एनीबॉडी, कोई है कि डिफेंडर हो इसका, क्या जुर्म कर दिया, इतना बड़ा जुर्म कर दिया कि तुम इस तरह से मारो लोगों को, लगता है कि जी लड़का रेवोल्यूशन लाएंगे, मगर मुझे पता नहीं कि इंटरनेशनल ट्रेड में क्या कैफियत हो, बलूचिस्तान किस तरफ निकल जाए, तो मेरा घर हो तो डर तो मुझको होगा ना, डर तो इमरान खान को होगा, इमरान खान क्यों लोगों को बाहर नहीं निकाल रहा, क्या आप ये नहीं महसूस करते कि 12 से ज्यादा लोग जो शहीद हुए उनका गम वो कैरी कर रहा होगा, that's why he's not taking it to the ground, और मैं भी समझता हूँ कि there is still time, अब इंडिया ने जो हरकत की है, दोबारा इल्जाम लगाया, तो मैं वसूख के साथ और आपकी इतनी खुशी भी जब यहाँ जिक्र हुआ इस बात का कि अगर हिंदुस्तान की कोई नजर भी उठेगी तो हम उसकी आंख निकाल देंगे, पाकिस्तान nobody can take this togetherness away from Pakistan despite हमारे ऊपर जुल्म मौजूद है। Ladies and gentlemen, याद रखिए आप वापस आ रहे, याद रखिए एक बड़ी चेंज है, याद रखिए कि आपको मेहनत करनी है, याद रखिए कि आपकी औलाद आपसे पूछेगी तुम कहाँ, थैंक यू। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिए जिए। ये बहुत